बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना फूड सीक्रेट की जानिब से खुशामदीद। आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे मछली का सालन। मछली का हम सालन बनाएंगे। ये 1 किलो 300 ग्राम हमारे पास मछली है। इसको हमने अच्छी तरह धो लिया है। इसको हमने सिरका नहीं लगाया। जब सिरका लगाते हैं तो इसकी खुशबू जो है वो खत्म हो जाती है, इसलिए हमने इसको सिरका नहीं लगाया। वैसे ही हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसका सालन बनाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसका सालन कैसे बनाना है। ये थोड़ी सी दालचीनी है, थोड़ी सी काली मिर्च है, आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच से कम है, एक बड़ी इलायची है। इसका मुंह खोल लिया है हमने। अगर ये ना भी डालें तो फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी बन जाता है। वैसे हमारे पास था तो हमने डाल लिया है। ये हम ऑयल में डाल रहे हैं। ऑयल हमारा सरसों का है। ऑयल हमारा सरसों का है। हमने पहले से इसको पकाया। ये देखो कितना वाइट हो गया है पकने से। बिस्मिल्लाह। हल्की हल्की आग पे हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। इसको ज्यादा रोस्ट नहीं करना, जीरा जो है ये जल जाता है, इसलिए थोड़ा सा ही रोस्ट करना है इसे। हल्की आग पे, बिल्कुल हल्की हल्की आग है, दम वाले फ्लेम से भी कम है। थोड़ा सा इसे रोस्ट करना है ताकि इसकी खुशबू निकल आए। ये हमने इसको थोड़ा सा ही रोस्ट किया है, खुशबू आना शुरू हुई तो अब हमने ये प्याज डाल देना है। प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया था। इसको जब प्याज को ग्राइंड करते हैं भूनने के लिए तो फिर इसको ज्यादा बारीक नहीं करते। बारीक करे तो ये नीचे लगता है, बर्तन में जो भी पैन होता है उसके नीचे लगता है, इसलिए हमने ये थोड़ा सा दरजा सा रखा है। इसको अब भून लेते हैं। अब आग थोड़ी सी तेज कर लेंगे, करके इसको भून लेंगे। प्याज जितनी किसी को ग्रेवी पसंद हो उतना ही डाल ले। हमने बस ये 300 ग्राम डाला है। 300 ग्राम से कुछ ज्यादा था, हमने इतना ही बस डालना है। इसे थोड़ा सा भून ले। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया हमने। इसमें लहसुन कुछ ज्यादा ही डाला है। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी भून लेना है। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें टमाटर का पेस्ट डालना है। लहसुन हमने इसमें ज्यादा डाला है, ये वाली 3 चमचियां भर के डाली हैं। इसको थोड़ा भून लें, फिर इसमें टमाटर डालते हैं। ये 2 दरमियाने साइज के टमाटर थे, वो हमने ग्राइंड कर लिए। अभी वो डाल देते हैं। लहसुन अदरक भी भून लिया है, अब ये डाल देते हैं। टमाटर को थोड़ा सा भून लें, फिर इसमें मिर्च डालेंगे, नमक मिर्च। अब इसमें आधा चम्मच डाल देना सुरख मिर्च का। मिर्च तेज बहुत है इसलिए हम कम डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 चम्मच नमक और इसमें हल्दी डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल दी। ये सब्ज मिर्च का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच। अब इसको भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये पानी प्याज के अंदर से निकला था, वही पानी है। मिर्च को हमने भून लिया। अब हम इसमें मछली डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को तेज कर देंगे। मछली को हमने फ्राई नहीं किया, ना ही इसमें कोई मसाला लगाया है। अगर मसाला लगाएं
तो इसका टेस्ट जो है वो फुल नहीं आता। मसाला लगाने पहले से मसाला लगाने से मछली की जो अपनी खुशबू होती है वो खत्म हो जाती है, इसलिए हमने इसको कुछ भी नहीं लगाया, सिरका भी नहीं डाला, सिरके के बगैर ही धोई है, सिरका लगा के नहीं रखी। इसी तरह हमने इसमें भून लेना है इसको। अब इसको अच्छे तरीके से भून लिया है, ये अच्छी तरह भून गई है। अब इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं 2-3 मिनट के लिए, ताकि इसको दम आ जाए, अंदर से ये पक जाए, कच्ची न रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली का सालन ग्रेवी वाला हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, माशाल्लाह जबरदस्त बना है। अब इसमें सब्ज धनिया डाल देते हैं। अब ये रेडी है, धनिया डाल के आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें सब्ज धनिया डाल देते हैं। माशाल्लाह ये रेडी हो चुका है। अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली का सालन हमारा मसाले वाला बनकर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बना है। आप इसकी लुक देख सकते हैं कितना जबरदस्त बनाया है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, दोस्तों अजीजों में शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।